बीजेपी का मानना ऐसा है, हर युवा जय श्री राम बोले और रोड पे खड़े होकर पकौड़े तले। ऐसा है, नेता के हाथ जो ना, नेता के हाथ लेने को होते, देने को नहीं होते। एक नेता आता है, ठीक है, हाँ, और वो 1000 10,000 करोड़ 1 लाख करोड़ की बात करता, उसे नहीं पता जितने एनजीओ चलाता वो चलाता, लूट मचा रखी है। जिस दिन अगर इस देश का सिस्टम सही लेवल पे काम करने लगा ना, तो इन्हें भागने को जगह नहीं मिलेगी। लोग इतने जूते मारेंगे, ये खुद सुधर जाएंगे। कुछ नहीं मिलता तो हिंदू मुसलमान मंदिर बनवा लो जी, मस्जिद बनवा लो, इसके अलावा कोई मुद्दा होता है सरकार के पास? आप मुझे बताइए, यहाँ इतने लोग आए हैं, इनकी तबीयत खराब होगी, जरा कैमरा घुमा के दिखाइए, ठीक है? इनकी जिम्मेवारी किसकी है? ये अपने घर से नहीं है, इनके क्या माँ बाप नहीं है? आप बताइए मुझे। ये गैंग बताया गया है बीजेपी के द्वारा, गैंग बता दिया। जब हम एक मिनट, वायरस है हम लोग, जब हमसे वोट लेना होता है तो हाथ जोड़ के ऐसे आते हैं, उसके बाद हम लोग वायरस हो गए, कुछ नेता कहते हैं हम कॉकरोच हो गए, ठीक है जी। अरे ये तो उनका नारा है, जय श्री राम बोलो। ये तो चाहते हैं हर बंदा, हर युवक जय श्री राम बोले और रोड पे खड़े होकर पकौड़े तले। नहीं, उनका मानना है ऐसा, बीजेपी का मानना ऐसा है, हर युवा जय श्री राम बोले और रोड पे खड़े होकर पकौड़े तले। मोदी जी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं मेरा नाम प्रवीण वर्मा है, मैं हिंदू हूँ, लेकिन इनकी राजनीति से बिल्कुल खिलाफ हूँ मैं। इनके पास कोई मुद्दे ही नहीं है जी, वजह ये है जी, काय का राष्ट्र है, काय का राष्ट्रवादी है जी, बताइए आप मुझे। 1-1 हज़ार करोड़ के, 1-1 लाख करोड़ के अभी अयोध्या में राम मंदिर बना है, 200 करोड़ की चोरी हुई है, ये पैसा कहाँ गया? लेकिन ये मुद्दा तो है नहीं, उससे उठाए क्यों हम यहाँ पर? हम तो यहाँ पर सिर्फ एजुकेशन की बात करने आए हैं। अभी इनका 14 दिन हो गए सर, सरकार पे टसमस नहीं हो रही है। होगी सर, सब कुछ होगा। तो इलाज करने कह रहे हैं आप लोगों का। अरे बिल्कुल तैयार है सर, हम तो जेल जाने को तैयार हैं। बिल्कुल, सरकार उनकी, पुलिस उनकी, प्रशासन उनका, हम तो रोड पे बैठे हैं जी, जैसे मर्जी ले जाओ। मैं प्रशासन के द्वारा नहीं कह रहे हमारे कार्यकर्ता इनका इलाज कर। अरे कार्यकर्ता तो है नहीं जी, सारी दिल्ली पुलिस है यहाँ पर। अरे भेजा तो नहीं, भेजो सर, तो तैयार बैठे सर, निहत्ते हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है जी। आओ उठा के ले जाओ, हम तैयार है जाने के लिए। रात को आते हैं ना? अरे हम रात भर यहीं रहते साहब, हम कहीं नहीं जाते, हम कहीं नहीं जाते, वहीं रहते हैं 14 दिन से यहीं, हम कहीं नहीं जाते। पहलवान बेटी खाली हाथ गई थी सर यहाँ से? पहलवान बेटी भी आई थी, पहलवान बेटी को कुछ नहीं मिला था। क्यों नहीं मिला? नया नहीं मिला? कहाँ मिला था? क्या बात कर रहे हो आप? FIR नहीं हुई ना सर, किसी नेता के खिलाफ FIR होती है, वो भी जो बीजेपी में हो तो बिल्कुल नहीं होती। FIR नहीं हुई। ब्रजभूषण जी ने, ब्रजभूषण जब इनके डंडा जला ना, जब डंडा जला तो ब्रजभूषण के आगे हाथ जोड़े इन्होंने, कहा तू इलेक्शन में लड़, अपने बेटे को लड़ा ले। तो असर नहीं पड़ा? पड़ा असर या नहीं पड़ा? पड़ा असर या नहीं पड़ा? बेटा सांसद बन गया क्या? नहीं पड़ा असर या नहीं पड़ा? हाँ, बेटी आज भी ऐसी है, परेशान। नहीं, मैं इतनी बात पूछना चाहता हूँ, असर पड़ा या नहीं पड़ा? जीत गए ना वो, ये सर। नहीं जीत तो गए, खुद क्यों नहीं लड़ा? खुद उसे क्यों नहीं लड़ाया? उनका बेटा सांसद हो गया। देखिए मेरी बात सुनिए, जब दर्द होता ना, दर्द होता थोड़ा बहुत तो झलकता है, ऐसा नहीं है कि उन्हें दर्द नहीं है, हर चीज का दर्द है। अभी जनता जिस दिन सही तरीके से जागरूक हो जाएगी, उस दिन ये क्या वायरस छोड़ेंगे, ये क्या वायरस छोड़ेंगे, इनका ऐसा इलाज होगा, इन्होंने जिंदगी में सोचा नहीं होगा, ये ध्यान रख लेना। ये 5 साल के बाद सरकार फिर बदलेगी। नहीं, धमकी नहीं दे रहे। धमकी क्या है? नहीं, वो कह रहे हैं कि वायरस का इलाज कर देंगे, कोई आता हिट लेकर कोकरेज मारेंगे, कोई आता वो आता। अरे भाई, किसी आदमी को तुमसे दुश्मनी नहीं है, सीधे जमीनी स्तर पे काम करो ना। आप जमीनी स्तर पे काम करो तो लोग धरना प्रदर्शन क्यों करेंगे? तो मन की बात करते हैं मोदी है, मन की बात। मैं पूरी मीडिया से कहना चाहता हूँ, पूरी मीडिया से, पूरे भारत की मीडिया से, क्या पूरे भारत की मीडिया ये एक बार जवाब दे दे कि इन्होंने कितने निचले जमीनी स्तर पे कितना विकास किया, कितने काम किए हैं, एक बता दो मेरे को। किसानों को पैसा दे है, रहे हैं, 6,000 किसानों को दे रहे हैं वो। 6,000 किसानों को दे रहे हैं, 6,000। अच्छा, मैं ये कहना नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ, आप किसान परिवार से या बिजनेसमैन परिवार से हैं? किसान से हैं आप। अगर आपके घर में 50 आदमी आ जाए, कितने दिन खाना खिला सकते हो? नहीं, कितने दिन खाना खिला सकते हो? ऐसा है, नेता के हाथ जो ना, नेता के हाथ लेने को होते, देने को नहीं होते। नंगा आता है, ठीक है, हाँ, और वो 1,000 10,000 करोड़ 1 लाख करोड़ की बात करता, उसे नहीं पता जितने एनजीओ चलाता वो चलाता, लूट मचा रखी है। जिस दिन अगर इस देश का सिस्टम सही लेवल पे काम करने लगा ना, तो इन्हें भागने को जगह नहीं मिलेगी। लोग इतने जूते मारेंगे, ये खुद सुधर जाएंगे। वही काम तो कर रही विपक्ष वालों के साथ में। और सुन लेना एक बात और सुन लेना,
जिस दिन इस देश के पुलिस प्रशासन ने हाथ जनता की तरफ इस तरीके से करने की वजह जो ना ऐसे कर दिए सिर्फ 24 घंटे के लिए, उस दिन ये जमीनी स्तर पर आके काम करना चालू कर दिया। बिल्कुल सही बात है। ध्यान रख लेना बात, सेवा कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। ध्यान रख लेना बात। 24 घंटे के लिए पुलिस हटा दें। 24 घंटे नहीं, 12 घंटे के लिए पुलिस कह दे कि हम जो है देश के किसी भी लुटेरे के साथ नहीं, और ऐसा हाथ कर दे तो पुलिस और फोर्स, कोर्ट है देश में, पुलिस और फोर्स, कानून है अरे ना। कोर्ट क्या खड़ेगा, पुलिस और फोर्स जो ना ऐसा हाथ खड़े कर दे कि हम इन लुटेरों के साथ नहीं है, तालिबान नहीं है यहाँ। इन लुटेरों के साथ नहीं है, सिर्फ ऐसा हाथ खड़ा कर दे। 72 घंटे में जमीनी स्तर पे काम करने लगेंगे, पेपरों की फाइल पूरी होने लगेगी, रोडों के गड्ढे भर जाएंगे, स्कूल ठीक हो जाएंगे, और जो हॉस्पिटल है वो ठीक हो जाएंगे। पुलिस हटाओगे आप, कैसी बात कर रहे हो? तो कानून मानते क्या? संविधान नहीं मानते। संविधान ये मान रहे हैं, संविधान नहीं संविधान ये मान रहे हैं। अरे ग्राम पंचायत की जमीन गांव वालों की होती है, उन पे कब्जे कर रहे हैं। ग्राम पंचायत की जमीन जो है गांव वालों की होती है, उन पे कब्जे कर रहे हैं। कहते हैं कि ये उसकी है, ये फलाने की, ये फलाने की। अरे भाई ये हमारे दादा परदादाओं ने तोड़ी है, इस संपत्ति के मालिक हमें, ये 15% लुटेरे नहीं है, इस बात ध्यान रख लेना। इस देश के जो मालिक है ना, जिस दिन इस देश पर आफत आएगी ना, भगवान करे मालिक करे इस देश पर कभी इस तरीके की आफत ना आए, और ये चोर डकैत जितने बैठे हैं, जितने लुटेरे बैठे हैं, ये सुधर जाए, इन्हें भगवान सद्बुद्धि दे। अगर जिस दिन इस देश पर अगर ऐसी विपदा आ गई तो पता ये जमीनी स्तर का आदमी काम करेगा एक दूसरे के साथ में। अफगानिस्तान की तरह हेलीकॉप्टर में बैठेंगे और सारे भाग जाएंगे। यहाँ जो है आप कोविड की बात कर रहे हो, कोविड में दिल्ली के बस मार्शलों ने काम किया था, कोविड में दिल्ली के बस मार्शलों ने काम किया था, लेकिन वो आज पिछले 3 साल से राजघाट पावर हाउस पे धरना दे रहे हैं। बीजेपी सरकार उनकी सुन भी नहीं रही है। आप कोविड की बात कर रहे हो, जब लोगों की लाशें नहीं उठा रहे थे ना, तब सिविल डिफेंस के जवानों ने वहां पर सेवा दी थी।